हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप लोग को एक और नई वीडियो में, जिसमें कि हम लोग पढ़ने वाले हैं लूसेंट बुक की लूसेंट ऑब्जेक्टिव बुक। ठीक ना। तो जो लूसेंट का ऑब्जेक्टिव बुक है, हम लोग आज भारतीय इतिहास से शुरू करेंगे। और आप लोगों ने अगर सपोर्ट दिखाते हैं और वीडियो को लाइक करते हैं तो हम लोग इस बुक को पूरी तरह से ख़त्म करेंगे। अगर आप लोगों ने सब्जेक्टिव यानी कि किसी भी टीचर से आप कोई सब्जेक्टिव आप लोग कर लिए हैं, इस बुक से आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, आप बुक से नहीं कर पा रहे हो, तो आप हमारे वीडियो के माध्यम से कर सकते हैं। तो आप क्या करें कि खुद से क्वेश्चन करने का आंसर करने का कोशिश करें। उसके बाद मैं आप लोग को बताऊंगा, तो अपना देखना कि आप लोग का जो प्रिपरेशन है कैसा कैसा है और किस लेवल का तैयारी आप लोगों ने कितने सही करे। तो सबसे पहले आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं इसका या सिंधु सभ्यता। हड़प्पा या सिंधु सभ्यता के सभी क्वेश्चन को हम लोग लगाने वाले हैं। ठीक। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है और आप लोग का अच्छा रिवीजन होता है, अगर आपका अच्छा प्रैक्टिस होता है, तो आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ताकि आप लोगों को ऐसे ही वीडियो मिलती रहे और आपका हेल्प होती रहे। ठीक। तो आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर करें और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें, ताकि अगर आप लोग सपोर्ट दिखाते हैं तो हमें भी मोटिवेशन मिलेगा और आप लोग को मैं कोशिश करूंगा इस बुक को पूरा करवा दें। तो आप लोग का जैसा कमेंट रहेगा मैं वैसा कोशिश करूंगा। ठीक ना। तो चलो हम लोग क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। ठीक ना। क्वेश्चन करना हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हम लोगों का कि हड़प पहला क्वेश्चन क्या है कि हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। हड़प्पा सभ्यता को किस काल के अंतर्गत रखा गया है? ऑप्शन ए है 8800 ईसा पूर्व से लेकर 2000 ईसा पूर्व, 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व, 3500 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व, या निश्चित नहीं हो सका। तो आप सभी को पता ही होगा, तो इसका आप लोग आंसर कर लीजिए। तो इसका जो सही आंसर होगा हो जाएगा 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व। जो सिंधु घाटी सभ्यता का काल है 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करिए। सिंधु सभ्यता सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता किस सभ्यता के समकालीन थी बताइए। ऑप्शन ए है मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, चीन की सभ्यता, या फिर ग्रीक की सभ्यता। तो इसका जो सही आंसर होगा आप लोग सोच लिए होंगे, कर भी लिए होंगे, मेसोपोटामिया की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता। तो ये एक तरह से प्रैक्टिस वीडियो होने वाली है। आप लोग ऑब्जेक्टिव फॉर्म में सभी क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। अगर आप लोग क्वेश्चन के साथ साथ एनालिसिस देखना चाहते हैं और बेस्ट एनालिसिस, तो आप लोग क्या करिए कि मेरे चैनल में जाइए। अगर आप बिहार एग्जाम्स का आप तैयारी कर रहे हैं, तो बिहार एग्जाम्स के लिए काफ़ी अच्छा सीरीज चलाया गया है, जो कि मद निषेध सभी बिहार एग्जाम के लिए जीके जीएस का प्लेलिस्ट बना हुआ है। आप लोग जाइए उस वीडियो को देखिए और आपका काफ़ी रिवीजन होने वाला है और काफ़ी बढ़िया तरीक़ा से काफ़ी चीज़ों का रिवीजन करवाया जा रहा है। तो अगर आप बिहार एग्जाम्स का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं। बाकी ये जो वीडियो है किसी भी एग्ज़ाम के लिए बेटर है, क्योंकि आप लोग लूसेंट की खासियत को तो पता ही होगा आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का कि सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? पंजाब, दिल्ली और जम्मू कश्मीर, राजस्थान, बिहार, बंगाल और उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा और बंगाल, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंधु और बलूचिस्तान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। आप सभी को पता ही होगा, जो सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल है पंजाब में भी है, राजस्थान में भी है, गुजरात में भी है। राजस्थान में जो है कालीबंगा है, उसके बाद गुजरात में लोथल है, ये सभी यहाँ पर है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है कि सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े का अवशेष कहाँ मिले हैं? सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े का अवशेष कहाँ मिले हैं बताओ। ऑप्शन ए है सूरकोटदा, वनावली, मांडा, या फिर कालीबंगा। घोड़े के अवशेष जो मिला है ये सूरकोटदा में मिला है। ठीक ना, सूरकोटदा में आप लोग ध्यान रखिएगा, सूरकोटदा में। कालीबंगा में काली रंग की चूड़िया मिला है। ठीक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? कालीबंगन जो है किस प्रदेश में है पूछ रहा है। राजस्थान में है, गुजरात में है, मध्य प्रदेश में है, या फिर उत्तर प्रदेश में है। तो जो कालीबंगन है आप सभी को मैंने बताया
पिछले क्वेश्चन में कि ये राजस्थान में है, कालीबंगन जो है ये राजस्थान में है। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। 6 नंबर सवाल है हम लोग का, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण के में मुख्य रूप से किया गया था? निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण के में मुख्य रूप से किया गया था? सेल खड़ी, कांसा, तांबा या फिर लोहा? तो आप सभी को पता है या नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ, जिसको पता है आप लोग आंसर कर लीजिएगा। सेल खड़ी, जो सिंधु सभ्यता में मुद्राओं का निर्माण होता था ये सेल खड़ी से किया जाता था, ठीक है ना। सेल खड़ी, सेल खड़ी से आप लोग ध्यान रखिएगा। और ये लोग तांबा का भी प्रयोग करते थे, ठीक ना। तांबा, एक सेकंड, तांबा नहीं, कांसा, कांसा, ठीक ना, कांसा का प्रयोग करते थे। इसे कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है, इसलिए इन्हें कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? हड़प्पा सभ्यता जो थी ये किस युग थी? कांस्य युग, नवपाषाण युग, पुरापाषाण युग या फिर लौह युग? तो ये अभी हम लोग पढ़े, अब सब लोग अब यहाँ पर कांस्य युगीन बताया मैंने, तो ये कांस्य युग की सभ्यता थी। और ये लोग लोहा से अपरिचित थे। यहाँ पर क्वेश्चन बनता था कि क्या सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लोहा से परिचित थे? तो नहीं, ये लोग लोहा से परिचित नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार, पशुपालन, शिकार या फिर कृषि? तो ध्यान रखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का जो मुख्य व्यवसाय था, आई होप कि आप लोग आंसर कर लिए होंगे, व्यापार, ठीक ना। इनका मुख्य व्यवसाय जो था व्यापार था, व्यापार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे, हड़प्पा सभ्यता के निवासी किस प्रकार के थे? ग्रामीण थे या शहरी थे या फिर यावर या खानाबदेश, यानी कि ये इधर उधर रहते थे या जनजातीय थे? तो हड़प्पा सभ्यता के जो निवासी थे आप सबको पता होगा ये शहरी थे, ठीक ना। ये सभ्यता जो थी शहरी सभ्यता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? सिंधु घाटी सभ्यता के जो घर थे ये किससे बनाए जाते थे? ईंट से, बांस से, पत्थर से या फिर लकड़ी से? तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो शहर था, सॉरी, घर था, ये ईंट से बनाया जाता था, ठीक ना, क्योंकि ये शहरी सभ्यता थी तो इनका घर जो होता था ईंट का होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा वासी किस वस्तु का उत्पादन में सर्वप्रथम थे? हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? मुद्राएं, कांसा के औजार, कपास या फिर जौ? तो हड़प्पा वासी पूछ रहा है किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? इसका सही आंसर हो जाएगा कपास, ठीक ना। कपास की ये खेती सबसे अधिक करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? सर जॉन मार्शल, आर डी बनर्जी, ए कनिंघम या फिर दयाराम साहनी? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, सही आंसर जो हो जाएगा ये दयाराम साहनी होगा, ठीक ना। हड़प्पा सभ्यता के सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन थे? तो दयाराम साहनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का पतन नगर यानी कि बंदरगाह कौन सा था? सिंधु सभ्यता का पतन नगर, बंदरगाह कौन सा था? कालीबंगन, लोथल, रोपड़ या फिर मोहनजोदड़ो? तो जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो पतन नगर था, तो को पता होगा लोथल था, ठीक ना। लोथल में क्या था? बंदरगाह था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैमाने की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई है? यानी कि यह भी सिद्ध हो चुका है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे ये माप और तौल से परिचित थे। तो इसकी खोज कहाँ, यानी कि इसका साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? कालीबंगन, हड़प्पा, चुनहुदड़ो या फिर लोथल? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हड़प्पा हो जाएगा। इसका जो साक्ष्य मिला है माप तौल का, ये हड़प्पा से मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? हड़प्पा कालीन समाज जो था ये किन वर्गों में विभक्त था? शिकारी, पुजारी, किसान और क्षत्रिय? शिकारी, पुजारी, किसान और क्षत्रिय या फिर विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक? तो यही ए और बी में से कोई एक आंसर होगा, ठीक है ना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। जो हड़प्पा कालीन समाज थी विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक में विभक्त था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता या इनमें से कोई नहीं? तो जो सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम है हड़प्पा सभ्यता है। तो आप लोगों को मैं बता दूं, हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता का हड़प्पा सभ्यता नाम कैसे पड़ा था? तो यहाँ पर सबसे पहले जो खोजा गया स्थल था हड़प्पा ही था, इस वजह से सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहा गया है।
निम्नलिखित में से कौन से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है। तो ये कथन दिया हुआ है, उसमें से बताना है कि कौन सा लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है। ऑप्शन ए है उनके विशाल महल और मंदिर होते थे। ऑप्शन बी है वे देवियों और देवताओं दोनों को पूजा करते थे। ऑप्शन मतलब कि तीसरा कथन है वे युद्ध में घोड़े द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे। तो क्या होगा इसका सही आंसर, आप लोग सही आंसर इसका करिए। तो इसका जो सही आंसर होगा ये, इसका जो सही आंसर होगा इसका हो जाएगा ए, ठीक ना। इसमें से केवल दो इनका सही आंसर है। वे क्या करते थे, देवियों और देवताओं दोनों का पूजा करते थे, देवियों और देवताओं दोनों का पूजा करते थे। और यहाँ पर क्या था कि महल और मंदिर नहीं होते थे, ये चीज ध्यान रखिएगा, महल और मंदिर सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं होते थे। और युद्ध में घोड़े द्वारा खींचे जाने वाले रथों का भी प्रयोग नहीं हुआ है। यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता में युद्ध का कहीं पर वर्णन नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी। ऑप्शन ए है 1935, 1942, 1901 या फिर 1921। तो जो हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी ये 1921 में हुई थी, आप सभी को पता ही है 1921 में। देख रहे हैं ये सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी युक्ति सही है, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी युक्ति सही है। उन्हें अश्वमेध की जानकारी थी, गाय उनके लिए पवित्र थी, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया, उनकी संस्कृति सामान्यतः स्थिर नहीं थी। तो ये कौन से कथन सही है, तो जो ये सही कथन इसमें से है वे पशुपति का सम्मान करना आरंभ किए, उनके जो देवता थे पशुपति थे, ठीक ना, पशुपति का वो लोग सम्मान करते थे यानी पूजा करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी, उचित समतावादी, दास श्रम आधारित, वर्ण आधारित या फिर जाति आधारित। तो जो ये हड़प्पा सभ्यता की सामाजिक पद्धति थी ये उचित समतावादी पद्धति थी, उचित समतावादी पद्धति थी, यानी कि ये लोग दास श्रमिक पर आधारित नहीं थी इन लोगों का, ये वर्ण आधारित यानी कि जाति में भी ये लोग विभक्त नहीं थे, इनका उचित समतावादी पद्धति थी, समाज व्यवस्था उचित समतावादी पद्धति का था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु का नखलिस्तान, सिंधु का नखलिस्तान या बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा गया है। सिंध का नखलिस्तान या बाग किस हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा गया है। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा या फिर लोथल। तो किसको कहा गया है, तो ये मोहनजोदड़ो को कहा गया, ध्यान रखिएगा। नखलिस्तान, नखलिस्तान या फिर आप लोग मृतकों का टीला का नाम सुने होंगे, ये सभी मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का है। हड़प्पा सभ्यता का संपूर्ण क्षेत्र का आकार पूछ रहा है, तो आकार कैसा था, तो आप सभी को पता होगा ये त्रिभुजाकार था, ठीक ना। सिंधु सभ्यता का जो आकार था त्रिभुजाकार था। अब सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। तो देखो स्थल और नदी दिया हुआ है, स्थल और नदी दिया हुआ है, तो बताना है कि कौन से जो स्थल है और कौन सी नदी के किनारे था। तो यहाँ पर हड़प्पा आप सभी को पता है कि रावी नदी के किनारे था। मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो जो था ये सिंध नदी के किनारे था। सिंधु नदी, मोहनजोदड़ो जो था ये सिंधु नदी के किनारे था। उसके बाद लोथल जो था ये भोगवा नदी के किनारे था, और कालीबंगा जो था ये घग्गर नदी के किनारे था। यानी कि ए का 1, बी का 2, सी का 3, सी का 3 और 4 का डी का 4। तो इसमें कहा 1 2 3 4, ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक ना, ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ मिला है। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ मिला है। रोपड़, लोथल, कालीबंगा या फिर बनावली। तो हल से जोते गए खेत का साक्ष्य बताना है कहाँ से मिला है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कालीबंगा, ठीक ना, कालीबंगा से जोते हुए खेत का साक्ष्य मिला है, ध्यान रखिएगा। और हल का साक्ष्य पूछेगा तो बनावली हो जाएगा, हल का साक्ष्य जोते हुए खेत का हो जाएगा कालीबंगा, लेकिन जो जिससे खेत जोता है, हल जोता जाता है, उसका साक्ष्य यहाँ से बनावली से लोथल बंदरगाह है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है। सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है। कालीबंगा, चुनहुदड़ो, मोहनजोदड़ो या फिर बनावली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कालीबंगा, ठीक ना। ईंटों का अलंकरण कहाँ से मिला है, तो ये कालीबंगा से मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है, पंजाब, सिंध, गुजरात या फिर उत्तर प्रदेश। तो पंजाब जो है ये सिंध में स्थित है, पंजाब जो है ये
सिंध में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार पाया गया है। तो सिंधु सभ्यता में जो बृहत स्नानागार है ये कहाँ पाया गया है? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल या फिर कालीबंगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। तो विशाल स्नानागार कहाँ पाया गया है? तो मोहनजोदड़ो में, ध्यान रखिएगा मोहनजोदड़ो में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? आद्य शिव, आद्य ब्राह्मण, आद्य विष्णु या फिर आद्य इंद्र। तो किसका चित्रण मिलता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आद्य शिव। ठीक ना, सिंधु सभ्यता के मुद्रा में किस देवता का समतुल्य चित्रांकन मिलता है? तो आद्य शिव का, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में है? निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में है? कालीबंगा, रोपड़, बनावली या फिर लोथल। तो गुजरात में जो स्थल है आप सभी को पता होगा लोथल है। ठीक ना, गुजरात में लोथल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम है। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम है, आप लोगों को मैं बताया हूँ, जीवितों का टीला, कंकालों का टीला, दासों का टीला या फिर मृतकों का टीला। इसका सही आंसर हो जाएगा मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो में मृतकों का टीला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम सिंधु सभ्यता, लोथल सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता, मोहनजोदड़ो की सभ्यता। इसका सही आंसर हो जाएगा सिंधु घाटी की सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम सिंधु घाटी की सभ्यता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, संदर्भ स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मुहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन है? संदर्भ स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मुहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्ण है? शेर, घोड़ा, बैल या फिर हाथी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बैल। सिंधु घाटी सभ्यता से जो प्राप्त मुहरे हैं उस पर सबसे अधिक बैल का चित्रण मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता जानी जाती है। सिंधु सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए, मोहनजोदड़ो हड़प्पा के लिए, अपने कृषि संबंधी कार्य के लिए, अपने उद्योग के लिए। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता है ये अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है। ठीक, तो आप सभी को पता ही है जो हड़प्पा सभ्यता है यह एक शहरी नगरीय सभ्यता थी और ये नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध थी। यहाँ पर अच्छे घर, अच्छे सड़क, अच्छी नालियां, ये सारी व्यवस्था यहाँ पर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल या इनमें से कोई नहीं। क्या क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लोथल। ध्यान रखिएगा लोथल जो है गुजरात में है, आप सभी को पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर था। भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर सिंधु घाटी सभ्यता का कौन है? हड़प्पा, पंजाब, मोहनजोदड़ो या फिर सिंध। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हड़प्पा। सबसे पहले खोजा गया जो स्थल था हड़प्पा था, इस वजह से इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? हड़प्पा संस्कृति में, पश्चिमी भारत की ताम्रपाषाण संस्कृति में, वैदिक संहिताओं में या चांदी के आहत मुद्राओं में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हड़प्पा संस्कृति में। भारत में चांदी की उपलब्धता का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो हड़प्पा संस्कृति में, हड़प्पा संस्कृति में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, मार्त देवी की उपासना की जाती थी, लोग लोहे से परिचित थे। तो इसका असत्य कथन आप लोग जान गए होंगे कौन होगा? तो ये लोग लोहे से परिचित नहीं थे। बाकी सभी क्या था कि नगरों में नलियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी और व्यापार और वाणिज्य में उन्नत दशा था और मात्र देवी की ये लोग उपासना भी करते थे। तो ये सभी सही हो जाएगा। और ये जो लोहे से ये लोग परिचित नहीं थे। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा, सिंधु घाटी सभ्यता की दक्षिणी सीमा, सिंधु घाटी सभ्यता की पूर्वी सीमा और पश्चिमी सीमा। तो उत्तरी सीमा यहीं पर दिया हुआ है, मांडा हो जाएगा जम्मू कश्मीर में। उत्तरी सीमा मांडा जम्मू कश्मीर में हो जाएगा। उसके बाद दक्षिणी सीमा जो है दहिमाबाद में है। दक्षिणी सीमा दहिमाबाद महाराष्ट्र में है। पूर्वी सीमा जो है ये आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है। पूर्वी सीमा आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश। उसके बाद एक सेकेंड, ये
मिस्टेक हो रहा है, मिस्टेक हो रहा है। ये जो पूर्वी पूर्वी सीमा आलमगीरपुर, आलमगीरपुर, अच्छा पूर्वी सीमा, ऐसे अब थोड़ा सा मैप देख लेते हैं। इधर का क्या हो जाएगा, नॉर्थ है। इधर क्या हो जाएगा, साउथ है। इधर क्या हो जाएगा, ईस्ट। इधर क्या हो जाएगा, वेस्ट। वेस्ट यानी कि डब्लू से टू डब्लू। तो अब देखो, जो नॉर्थ में है मांडा है, ठीक है, उत्तरी में मांडा, दक्षिणी में दाइमाबाद, दक्षिणी में दाइमाबाद, ठीक है, महाराष्ट्र में। उसके बाद पूर्वी सीमा आलमगीरपुर, पूर्वी सीमा आलमगीरपुर यहाँ पर हो जाएगा, तो ये भी सही है। पश्चिमी सीमा ये सूतकांगेडोर बलूचिस्तान, ये भी सही है। यानी कि ए का 1 2 3 4 ये सही है। उत्तरी सीमा मांडा, दक्षिणी सीमा दाइमाबाद महाराष्ट्र, पूर्वी सीमा आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, पश्चिमी सीमा सूतकांगेडोर बलूचिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? चेनाब, सतलज, रावी या फिर सिंधु? तो जो ये मांडा है ये चेनाब नदी के किनारे स्थित है, ध्यान रखिएगा। चेनाब नदी जो कि जम्मू कश्मीर में है, मांडा चेनाब नदी के किनारे स्थित है। समकालीन हड़प्पाकालीन स्थल रोपड़ पंजाब किस नदी के किनारे स्थित है? जो रोपड़ है ये किस नदी के किनारे स्थित है? चेनाब, सतलज, सिंधु या फिर रावी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सतलज। पंजाब जो है ये सतलज नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। हड़प्पा में उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता कहाँ चलता है? धौलावीरा, लोथल, कालीबंगन या फिर आलमगीरपुर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा धौलावीरा, ठीक ना। धौलावीरा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का कि हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ है? हड़प्पा से जो प्राप्त मिट्टी के बर्तन हैं उन पर किस रंग का उपयोग किया गया है? लाल, नीला हरा, पांडु या फिर नीला? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आप सभी को पता होगा लाल, ठीक ना। सबसे अधिक लाल रंग का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? सिंधु का सभ्यता जो है ये निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? ऐतिहासिक काल, प्राग ऐतिहासिक काल, उत्तर प्राग ऐतिहासिक काल या फिर आद ऐतिहासिक काल? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आद ऐतिहासिक काल। सिंधु घाटी सभ्यता जो है ये आद ऐतिहासिक काल में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं का अवशेष मिला है? तो सिंधु घाटी सभ्यता में किस स्थल से घरों में कुओं का अवशेष मिला है? हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल या फिर मोहनजोदड़ो? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो, ठीक ना। मोहनजोदड़ो से क्या प्राप्त हुआ है? तो घरों में कुओं का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो मोहनजोदड़ो से। ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वे हैं? तो सिंधु घाटी सभ्यता में बताना है कि दो भारतीय का नाम बताना है जो कि सभ्यता के खोज निकालने में मदद किए थे। जैसे कि ऑप्शन ए है दयाराम साहनी एवं राखलदास बनर्जी, ऑप्शन बी है जॉन मार्शल और ईश्वरी प्रसाद, ऑप्शन सी है आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव और रंगनाथ राव, और ऑप्शन डी है माधव स्वरूप एवं वत्स एवं बी राव। तो आप सभी को पता है दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी, दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी ये हड़प्पा सभ्यता के स्थलों को खोजने में इन लोगों का योगदान था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी है, रंगपुर, रंगपुर ये किस स्टेट में है? पंजाब में है, उत्तर प्रदेश में है, सौराष्ट्र में है या फिर राजस्थान में है? तो ये जो रंगपुर है ये सौराष्ट्र में है, ध्यान रखिएगा। रंगपुर जो है ये सौराष्ट्र में है, रंगपुर सौराष्ट्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे? हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो के पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे? ऑप्शन ए है मैकाले, सर जॉन मार्शल, क्लाइव या फिर कर्नल टाड? तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सर जॉन मार्शल, ठीक ना, सर जॉन मार्शल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, निम्न में से किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है
जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं में मध्य व्यापारिक संबंध थे। यानी कि बताना है कि वह कौन सी पशु की आकृति जो कि मुहर पर मिली है, जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मेसोपोटामिया की सभ्यता से व्यापारिक संबंध रखते थे। ऑप्शन ए है घोड़ा, ऑप्शन बी है गधा, बैल या फिर हाथी। तो कौन सा ऐसा आकृति था जो मुहर पर था, जिससे ज्ञात होता था कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मेसोपोटामिया की सभ्यता से व्यापारिक संबंध रखते थे। तो इसका जो सही आंसर होगा ये हो जाएगा बैल। ठीक, बैल का आकृति से पता चलता था कि वे लोग मेसोपोटामिया से संबंध रखते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे। सिंधु घाटी के लोग किस में विश्वास करते थे? ऑप्शन ए है आत्मा और ब्रह्मा में, ऑप्शन बी है कर्म कांड में, यज्ञ प्रणाली में या फिर मात्र शक्ति में। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे ये मात्र शक्ति में विश्वास करते थे, मात्र शक्ति में विश्वास करते थे, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? सुरकोटदा, लोथल, बालाकोट या फिर कोटदीजी। तो जो ये समुद्र तट पर नहीं जो स्थित स्थल था उसका नाम है कोटदीजी। कोटदीजी तो जो था ये समुद्र तट पर स्थित नहीं था, बाकी सभी सुरकोटदा, लोथर, बालाकोट ये सभी समुद्री तट पर थे, समुद्री तट के ये स्थल है। कोटदीजी जो था ये समुद्री तट पर स्थित नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? विशाल स्नानागार, विशाल अनागार या फिर सभा भवन या इनमें से कोई नहीं। तो मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत जो मानी जाती है ये विशाल स्नानागार है, विशाल स्नानागार। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का कि हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? ऑप्शन ए है कमल पुष्प की आकृति का गोलाकार आकृति में, ग्रिड पद्धति में या फिर त्रिभुजाकार आकृति में। तो बताना है लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए किस पद्धति को अपनाई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, सही आंसर इसका हो जाएगा ग्रिड पद्धति। ठीक ना, ये लोग घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, सूची वन को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूटों का सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पर प्राचीन स्थल दिया हुआ है और पुरातात्विक अवशेष दिया हुआ है। तो सबसे पहला है लोथल। तो लोथल से क्या पता मिला है? तो गोदीवाड़ा यानी कि बंदरगाह का साक्ष्य मिला है, कालीबंगा से जोते हुए खेत का साक्ष्य मिला है। तो लोथल हो जाएगा 2, कालीबंगा हो जाएगा 1। इसके बाद बनावली, पक्की ईंट की बनी हुई हल की आकृति बनावली से मिला है। बच गया धौलावीरा। तो धौलावीरा से क्या मिला है? हड़प्पाई लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों की एक विशाल शिलालेख है। धौलावीरा से क्या मिला है? तो हड़प्पाई लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख। तो ऐसे आप लोग ध्यान रखिएगा। ए का क्या हो जाएगा? 2, ए का 2, बी का 1, सी का 4, डी का 3। देखो 2 1 4 3, 2 1 4 3, 2 1 4 3 किसमें है? बी में है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमका है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मुहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण अंकन नहीं है? तो इसमें से उस पशु का नाम बताना है जो कि हड़प्पा सभ्यता के मुहरों पर इसकी आकृति नहीं है। ऑप्शन ए है शेर, हाथी, गैंडा या फिर बाघ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा शेर। तो शेर का आकृति हड़प्पा सभ्यता के मुहरों पर नहीं है। ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे? हड़प्पा वासी जो थे ये किस धातु से परिचित नहीं थे? ऑप्शन ए है सोना एवं चांदी, तांबा एवं कांसा, टीन एवं सीसा, लोहा।
तो जो हड़प्पावासी के लोग थे ये लोहा से परिचित नहीं थे। यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से युगल समाधान का साक्ष्य मिला है? युगल समाधान का साक्ष्य किस हड़प्पाकालीन स्थल से मिला है? लोथल, कालीबंगा, बनावली या फिर हड़प्पा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, आप लोग देखिए क्या होगा इसका सही आंसर, तब तक मैं बताता हूँ। इसका सही आंसर हो जाएगा लोथल, ठीक ना। लोथल से युगल यानी कि दो जोड़े का शव कहाँ से मिला है? तो लोथल से मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसके ग्रीक या यूनान के लोगों किस नाम से पुकारा? तो जो सिंधु के क्षेत्र में कपास का उत्पादन हो रहा था, इसे ग्रीक और यूनान के लोगों ने किस नाम से पुकारा था? ऑप्शन ए है सिंडन, कॉटन या ए और बी दोनों, या डी हड़प्पा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिंडन। जो यूनानी थे कपास को क्या कहते थे? सिंडन कहते थे। क्या? सिंडन, ध्यान रखिएगा आप लोग, सिंडन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? हड़प्पा काल के तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? ए कुणाल, बी राखीगढ़ी, सी दाइमाबाद, डी बनावली, ई रोपड़? तो इसका सही आंसर क्या होगा? जो तांबे का रथ प्राप्त हुआ है दाइमाबाद से हुआ है, ठीक ना। दाइमाबाद, ध्यान रखिएगा, दाइमाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पावासी किन किन धातुओं का आयात करते थे? हड़प्पावासी किन किन धातुओं का आयात करते थे? ऑप्शन ए है चांदी, टीन, सॉरी, ये 3 धातु का नाम दिया हुआ है और बताना है इनमें से कौन कौन धातुओं का ये लोग आयात करते थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, ठीक ना। ये लोग चांदी, टीन और सोना ये सभी का आयात करते थे। आयात मतलब आप लोग समझते हो, यानी कि खरीदते थे। निर्यात मतलब होता है बेचना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पावासी लाजवर्द, हड़प्पावासी लाजवर्द यानी कि भवन निर्माण की सामग्री का आयात कहाँ से करते थे? भवन निर्माण सामग्री का आयात कहाँ से करते थे? ऑप्शन ए है हिंदुकुश क्षेत्र के बदंखसा से, ईरान से, या दक्षिण भारत से, या फिर बलूचिस्तान से। तो ये लोग घर बनाने का जो सामग्री होता था इसका ये लोग कहाँ से लाते थे आयात करके? तो इसका सही आंसर जो है, सही आंसर हो जाएगा हिंदुकुश क्षेत्र के बदंखसा से ये लोग लाते थे भवन निर्माण के सामग्री। ध्यान रखिएगा, हिंदुकुश क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल है। अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल है मंडी गाक, सुरतोगोई, ए एम बी दोनों, या फिर हड़प्पा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए एम बी दोनों। अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल जो है, देखो अफगानिस्तान में ये मुंडीगाक और सुरतोगोई ये सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल है। मुंडीगाक और सुरतोगोई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? कौन कौन से नगर सिंधु घाटी सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? लोथल एवं सूतकांगेडोर, अहला हदीनो एवं बालाकोटा, कुनतासी, और ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा इनमें से सभी। तो देखो सिंधु घाटी सभ्यता में जो बंदरगाह नगर थे, ठीक ना, लोथल भी था, सूतकांगेडोर भी था, अलाहदीनो भी था, बालाकोट भी था और कुनतासी भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव या आधे शिव मुहरे किन किन जानवरों का अंकन है? जो पशुपति मुहर है उस पर किन किन जानवरों का अंकन है? ऑप्शन ए है व्याघ्र एवं हाथी, ऑप्शन बी है गेंडा एवं भैंसा, ऑप्शन सी है हिरन, और ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो किन किन जानवरों का अंकन है पशुपति मुहर पर? इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। तो ध्यान रखना आप लोग, ये कभी पूछ लेता है कि किन पशुपति मुहर पर किन जानवर का अवशेष नहीं है, और इन सभी जानवरों का दिया रहेगा, एक अलग दिया रहता है, तो वो वाला हो जाएगा आंसर। तो ध्यान रखना, व्याघ्र यानी कि बाघ और हाथी, गेंडा और भैंसा और हिरन, इन सभी पशुओं का पशुपति शिव वाली मुहर पर अंकन होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री का कांस्य मूर्ति की प्राप्त हुई है?
जो नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कहाँ से मूर्ति प्राप्त हुई है? ऑप्शन ए है मोहनजोदड़ो से, कालीबंगा से, हड़प्पा से या फिर बनावली से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो से, ठीक ना। नर्तकी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो मोहनजोदड़ो से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस हड़प्पाकालीन स्थल से पुजारी की प्रशस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? किस हड़प्पाकालीन स्तर से पुजारी की प्रशस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो से, लोथल से, रंगपुर से, कहाँ से प्राप्त हुई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हड़प्पा से। ठीक, ध्यान रखना कि पुजारी की प्रशस्तर मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो ये हड़प्पा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों का निशान मिले हैं? किस सिंधु कालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों का निशान मिला है? ऑप्शन ए हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चुनहुदड़ो या फिर लोथल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चुनहुदड़ो, ठीक ना। चुनहुदड़ो से क्या प्राप्त हुआ है? तो बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों का निशान, चुनहुदड़ो, ध्यान रखना चुनहुदड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस हड़प्पा कालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रण मिला है, जो पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी का दृश्य है? तो बताना है किस हड़प्पाकालीन स्थल से जार पर चोंच में मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिला है? ऑप्शन ए है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल या फिर रंगपुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लोथल। सही आंसर क्या हो जाएगा? लोथल। ये कहाँ से मिला है चित्रांकन? तो लोथल से मिला है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वांत त्रयोत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पाकालीन युगीन स्थल की खोज किस प्रांत में हुई है? तो सबसे अधिक हड़प्पाकालीन स्थल जो है किस राज्य में है? ऑप्शन ए है गुजरात, राजस्थान, पंजाब एवं हरियाणा, उत्तर पश्चिमी यानी कि उत्तर प्रदेश। तो कहाँ से सबसे अधिक हड़प्पाकालीन स्थल प्राप्त हुए हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुजरात, ठीक ना। गुजरात में सबसे अधिक हड़प्पाकालीन स्थल प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पाकालीन लोगों का मुख्य खजाना नहीं था? निम्नलिखित में से कौन सी फसल जो था ये हड़प्पाकालीन लोगों का मुख्य खजाना नहीं था? जौ, दाल, चावल, गेहूं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, चावल, ठीक ना। जो चावल था ये उन लोगों का मुख्य खजाना, यानी कि चावल ये लोग उतना नहीं खाते थे। ऑप्शन 70 नंबर सवाल है, कथन ए हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं, कारण है वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे। क्या यह कारण सही है? ये बताना है। और यह का कथन सही है? ऑप्शन ए है, ए और आर दोनों सही है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ऑप्शन बी है, ए और आर दोनों सही हैं किंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ए सही है किंतु आर गलत है। ए गलत है किंतु आर सही है। तो क्या होगा इसका सही आंसर? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए का सही अब स्पष्टीकरण नहीं है, ठीक ना। ये हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं, आप सभी को पता है विलुप्त हो गए हैं, और वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे। ये उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे, लेकिन ये इसका कारण नहीं है कि ये मोहनजोदड़ो विलुप्त हो गए। ये तो खोजा गया था बाद में, इनके विलुप्त होने के बाद खोजा गया था उत्खनन के दौरान। इन लोगों का जो ये विलुप्त होने का कारण जो था बाढ़ जैसे माना जाता है ना कि बाढ़ है। तो ऐसे आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, इस सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित तथा वर्चस्वशाली नहीं था। उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। तो बताना है इसमें से कौन सा सही है, ठीक ना, कौन से कथन सही है? तो यह प्रमुख लौकिक सभ्यता तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था या वर्चस्वशाली नहीं था। तो ये लोग क्या धार्मिक थे, ये बताना है। और दूसरा जो है कि इस समय कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। तो देखो इसका जो सही आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, ठीक ना। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ये लोग, यह मुख्यतः लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व
यद्यपि उपस्थित था लेकिन वर्चस्वशाली नहीं था, ठीक ना, ये वर्चस्व में नहीं था, धार्मिक तत्व जो था ये वर्चस्व में नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूटों का सही उत्तर चयन कीजिए। यहाँ पर हड़प्पाकालीन स्थल दिया हुआ है और यहाँ पर स्थिति दिया हुआ है। तो बताइए मांडा कहाँ पर है, तो मांडा जो है ये जम्मू कश्मीर में है, ठीक है ना। दाइमाबाद, दाइमाबाद जो है ये कहाँ पर है, तो महाराष्ट्र में है। उसके बाद कालीबंगा, कालीबंगा जो है ये राजस्थान में है। उसके बाद है राखीगढ़ी, राखीगढ़ी जो है ये हरियाणा में है। तो क्या हो जाएगा, ए का 4 नहीं, ए का 3, ए का 3 कहाँ पर है, यहाँ पर है, एक ही में है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। सही आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है। हड़प्पाकालीन स्थल में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है, तो आप सभी को पता है कि ये लोग लोहा से परिचित नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं। किस पशु का अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं, शेर, घोड़ा, गाय, हाथी। तो ये शेर का नहीं हुआ है, बाकी सभी का हो गया है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुनहुदड़ों के उत्खनन का निर्देशन किया था। चुनहुदड़ों के उत्खनन का निर्देशन कौन किया था, J.H. मैके ने, सर जॉन मार्शल ने, या फिर R.E.M. व्हीलर ने। ऑप्शन डी है सर ऑरेल स्टीन ने। तो क्या होगा इसका सही आंसर, तो J.H. मैके ने, ठीक ना, J.H. मैके ने क्या किया था, तो चुनहुदड़ों के उत्खनन का निर्देशन किया था। तो ये सभी सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित क्वेश्चन थे जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। आप लोग इसका आई होप कि बहुत सारे सही किए होंगे। तो अगर आप इन 75 क्वेश्चन को पूरा पढ़ लिए तो आप लोग ये भी बता सकते हैं कि आप लोगों ने कितने सही किए। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे वैदिक संस्कृति, ठीक है ना, वैदिक संस्कृति के सारे प्रश्न को हम लोग करेंगे। तो अभी तक आप हमारे वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और अगर कोई डाउट है आपके मन में तो कमेंट में बता सकते हैं, और कुछ पूछना भी हो तो कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है ना। और वीडियो कैसी लगी वो भी कमेंट में ज़रूर बताएं, और हमारी मनोबल बढ़ाएं और हमारी कॉन्फिडेंस बढ़ाएं, क्योंकि आप लोग का लाइक और सब्सक्राइब से ही हम लोग का मोटिवेशन आता है और कुछ करने का जुनून आता है और करने में मन लगता है, ठीक ना। तो लाइक करना ना भूलें आप लोग। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। तो नेक्स्ट वीडियो में आप लोग क्या करिएगा कि वैदिक संस्कृति का जो है कि रिवीजन करके आइएगा, ठीक है ना। मैं कोशिश करूँगा कि कल वीडियो आप लोग को इसी टाइम पे प्रोवाइड करवा दूँ, ठीक।